हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबका छोटा भाई मुबारक राही। दोस्तों, उर्दू मुतरजिम मावन उर्दू मुतरजिम वालों के लिए तर्जुमा साजी के लिए मैं एक वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। ये वीडियो जो है दोस्तों, उर्दू अखबार है और उर्दू अखबार की कटिंग हमारे पास है। उस कटिंग की हमने तर्जुमा करने की कोशिश किया है। 20 तारीख का वो अखबार है और उर्दू अखबार है, उसमें एक हेडिंग छपी है, उसका मैंने तर्जुमा करने की कोशिश किया है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी करने में मददगार साबित हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले इस उर्दू अखबार में क्या लिखा है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये है आपका उर्दू अखबार, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये आगे लिखा मरकज़, फिर लिखा है 1987 से कबल पैदा होने वाला हर शहरी हकीकी हिंदुस्तानी। ठीक, उसकी नीचे रिपोर्ट है, नई दिल्ली 20 दिसंबर एजेंसी मरकज़ी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने आज बताया कि ऐसे अफराद जो 1987 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए या जिनके माँ बाप 1987 ईस्वी से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए, वह कानून के मुताबिक हकीकी हिंदुस्तानी शहरी हैं और उन्हें शहरियत तरमीमी कानून बाबत 2019 ईस्वी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शहरियत कानून में 2004 की तरमीमात के मुताबिक मुल्क के ऐसे अफराद जिन पर आसाम में पाबंदी लगाई गई थी, जिनके वालिदैन में से कोई एक हिंदुस्तानी है और उन्हें गैर कानूनी तारिकीन वतन करार नहीं दिया गया, वो भी हिंदुस्तानी शहरी कहलाएंगे। ये वजाहत ऐसे वक्त सामने आई जबकि मुल्क शहरियत तरमीमी कानून खिलाफ एहतजाज से जल उठा है और कई हलाकतें वाक़ई हो गई है। तो दोस्तों, ये था हिंदी उर्दू अखबार जिसका कटिंग मैं आपको दिखा रहा था। तो दोस्तों, इसके तर्जुमा हमने करने की कुछ इस तरह से कोशिश किया है, इस उम्मीद के साथ कि आपको मंजूर होगा और आपके इम्तिहान में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आइए अब देखते हैं, बिल्कुल जिस तरह आपने अखबार देखा, मैंने उसी तरह से जुमला ब जुमला अलग अलग करके कोशिश किया है कि आपको समझाने की मैं कोशिश करूं। तो पहली लाइन में दोस्तों, जो हेडिंग के ऊपर वाली हेडिंग, बड़ी हेडिंग, फिर छोटी हेडिंग से जो बड़ी वाली हेडिंग होती है वो ये है, उर्दू में जिसे सुर्खी बोलते हैं, वो ये है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आगे दिया हुआ था मरकज़। ठीक इसी तरह इसका तर्जुमा हमने हिंदी में किया है, चिंता करने की ज़रूरत, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे दिया है केंद्र। अब इसमें अगर आप हिंदी उर्दू समझेंगे दोस्तों, तो आपको अगर वर्ड मीनिंग याद होगा तो तर्जुमा करना बड़ा आसान होगा। परेशान उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी हमने किया है चिंता, और चिंता का उर्दू होता है परेशान। और फिर दोस्तों एक लफ्ज़ है ज़रूरत, इसका हिंदी होता है आवश्यकता, हमने भी इसका हिंदी वही किया है। और दोस्तों यहाँ लफ्ज़ है हिंदी में केंद्र, और केंद्र को ही उर्दू में मरकज़ बोलते हैं। दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब ये छोटी हेडिंग, बड़ी हेडिंग से छोटी हेडिंग थी, 1987 से कबल पैदा होने वाला हर शहरी हकीकी हिंदुस्तानी होगा। अब इसका तर्जुमा हिंदी में दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ है, 1987 से पहले जन्मे हर नागरिक सच्चा भारतीय होगा। अब अगर दोस्तों इसमें अगर हिंदी उर्दू देख लें कि क्या हिंदी है और क्या उर्दू है, यहाँ दोस्तों है कबल, इसका तर्जुमा यहाँ हुआ है पहले, और दोस्तों यहाँ है उर्दू में पैदा, और यहाँ है उसका तर्जुमा जन्मे, और दोस्तों यहाँ है शहरी, इसका हिंदी तर्जुमा है नागरिक, और दोस्तों यहाँ है हकीकी, इसका तर्जुमा हिंदी में किया है हमने सच्चा। ठीक है दोस्तों, यहाँ है हिंदुस्तानी और इसका तर्जुमा हमने किया है भारतीय।
तो दोस्तों वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो करना आसान होगा, और तज़कीर व तानीस अगर मालूम होगा तो करना आसान होगा। 1987 से कबल पैदा होने वाला हर शहरी हकीकी हिंदुस्तानी होगा। 1987 से पहले जन्मे हर नागरिक सच्चा भारतीय होगा। ठीक है दोस्तों, आइए साथियों आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका न्यूज़ शुरू हो गया, और न्यूज़ शुरू करने से पहले रिपोर्टर अपने बारे में बताता है कि कहाँ की रिपोर्ट है। तो बताया है उस अखबार के अंदर में, नई दिल्ली 20 सितंबर यानी 20 सितंबर, और रिपोर्ट यानी यूएनआई की रिपोर्ट है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसी का तर्जुमा हमने हिंदी में किया है, नई दिल्ली 20 दिसंबर यूएनआई। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, उर्दू में दिल्ली, हिंदी में किया है दिल्ली। जब भी आप हिंदी में लिखें दिल्ली ही लिखें, जब उर्दू में लिखेंगे तो फिर आप दिल्ली लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो है ख़बर जो शुरू होता है वो इस तरह शुरू होता है, मरकज़ी हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने, इसका तर्जुमा हमने दोस्तों हिंदी में किया है, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, एक वरिष्ठ अधिकारी ने। दोस्तों अब देखने वाली दोस्तों ये है, इसमें हिंदी उर्दू, यहाँ है मरकज़ी, इसका हमने किया है केंद्र, और दोस्तों यहाँ है हुकूमत, इसका हिंदी हमने किया है सरकार, और दोस्तों यहाँ है आला, इसका हिंदी हमने किया वरिष्ठ, और यहाँ है ओहदेदार, हमने इसका तर्जुमा किया है अधिकार। तो दोस्तों अगर आपको भी इस तरह से वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो तर्जुमा करना आपको भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन चलते हैं। अगली लाइन में है कि आज बताया कि ऐसे अफराद जो 1987 से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका हिंदी है आज कहा जो लोग 1987 से पहले भारत में पैदा हुए। अब अगर यहाँ आप हिंदी उर्दू में कुछ जो डिफरेंट है वो देखेंगे तो बेहतर रहेगा। आज बताया यानी कि आज कहा, और दोस्तों अफराद, अफराद तर्जुमा हमने यहाँ पे किया है जो लोग, अफराद जो, या जो अफराद, तो तर्जुमा हमने जो लोग किया है यहाँ पे 1987 से पहले। आपको जो अच्छा लगे तर्जुमा, जो जुमला सूटेबल हो वो जुमला बनाने के लिए करते हैं। 1987 से पहले हिंदुस्तान में यानी भारत में पैदा हुए। हमने पैदा का तर्जुमा हिंदी में भी पैदा ही किया है, आप यहाँ पे जन्मे कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ भारत में जन्मे फिर आगे हुए नहीं होगा, हुए नहीं लिखेंगे, पैदा हुए लिखेंगे। जब जन्मे होगा तो फिर आगे हुए नहीं होगा। उससे अच्छा ये होगा कि उन्होंने कहा जो लोग 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ, जिन लोगों का भारत में जन्म हुआ, इस तरह से तर्जुमा फिर बैठेगा। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देखते हैं। आगे ये है कि या जिनके माँ बाप 1987 से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए। अब इसका हिंदी है दोस्तों, या जिनके माता पिता 1987 से पहले भारत में पैदा हुए। ये बड़ा आसान सा तर्जुमा था और सभी लोग कर सकते थे। मैं समझा मैं करके कोशिश करूं और आप लोग भी थोड़ा सा हेल्पफुल, आप लोगों के लिए कुछ मददगार साबित हो। तो दोस्तों इसमें अगर हिंदी उर्दू देखेंगे कुछ खास नहीं है, बस हिंदी उर्दू दोस्तों इसमें इतना ही है कि या जिनके माता और पिता, यानी कि माँ और बाप, माता पिता, यह है माँ और यह है बाप, और इन्हीं का तर्जुमा हिंदी में है माता पिता। ठीक है दोस्तों, बाकी 1987 आपको मालूम है। फिर पहले आपने पढ़ी रखा कबल, यहाँ भी पहले लिखा है। 1987 से कबल भी उर्दू में लिख सकते थे, लेकिन अखबार में पहले ही लिखा है, कबल भी लिखना सही था। और दोस्तों यहाँ पहले भारत में पैदा हुए थे, भारत में पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, ये जुमले के हिसाब से है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है वह कानून के मुताबिक हकीकी हिंदुस्तानी शहरी हैं। अब इसका हिंदी तर्जुमा है वह कानूनन, कानून के मुताबिक, कानून स्वरूप या कानूनन एक वास्तविक भारतीय नागरिक हैं। हमने लिखा उर्दू में हिंदुस्तानी शहरी हैं, और तर्जुमा हमने उसका हिंदी में किया भारतीय नागरिक हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हकीकी, हकीकी तर्जुमा हमने दोस्तों यहाँ वास्तविक किया है। और इससे पिछली वाली लाइन में हमने एक सच्चा तर्जुमा हमने यहाँ पे किया। हकीकी के माने में एक हकीकी हिंदुस्तानी है, एक सच्चा हिंदुस्तानी हमने वहाँ तर्जुमा किया था। और यहाँ हकीकी का मैंने असल माने लिया है वास्तविक भारतीय नागरिक है, तो आप ये वास्तविक वहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला लाइन है दोस्तों, और उन्हें शहरियत तरमीमी कानून बाबत 2019 से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसका दोस्तों हम अगर हिंदी देखेंगे तो हिंदी इस तरह से है, और उन्हें 2019 से नागरिकता संशोधन कानून के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा हिंदी और उर्दू देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग, शब्दकोश, अल्फाज, माने। तो दोस्तों यहाँ है शहरियत, आपको मालूम है शहरियत को नागरिकता बोलते हैं। तरमीम के माने बोलते हैं दोस्तों परिवर्तन, तब्दील को बोलते हैं परिवर्तन, और तरमीम को बोलते हैं संशोधन, जबकि दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होता है। आप कर भी सकते हैं अगर जुमला ठीक बैठे तो, ठीक है। कानून को तो हमने कानून ही लिखा है, और बाबत बोलते हैं मुताबिक अंग्रेज़ी तारीख को, और परेशान को आपने पहले ही पढ़ा है, परेशान का हिंदी होता है चिंता, और ज़रूरत का भी आपने पहले ही पढ़ा है, इसका तर्जुमा होता है आवश्यकता। तो दोस्तों यहाँ तक ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं। शहरियत कानून में 2004 की तरमीमात के मुताबिक मुल्क के ऐसे अफराद जिन पर आसाम में पाबंदी लगाई गई थी, इसका तर्जुमा हमने हिंदी में किया है नागरिकता कानून में 2004 के संशोधन के अनुसार देश के ऐसे लोग जिन पर असम में प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ हिंदी उर्दू का तर्जुमा अगर हम देख लें तो बेहतर होगा, और वो इस तरह से है दोस्तों। शहरियत का तर्जुमा आपको मालूम है नागरिकता, कानून का तो दोस्तों कानून का तो कानून ही लिखा, हिंदी वाले भी कानून ही लिखते हैं, उर्दू वाले भी कानून ही लिखते हैं, जबकि उर्दू में आइन होता है। और दोस्तों फिर है 2004 को 2004 ही है। तरमीमात यानी संशोधन, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। मुताबिक का दिया है हमने ये लफ्ज़ मुताबिक उर्दू का, इसका हमने हिंदी किया है अनुसार, मुताबिक का हिंदी अनुसार ही होता है। और दोस्तों अफराद का उर्दू पहले भी मैंने बताया था, जो लोग या जिन लोग, ठीक है, अफराद के माने लोग होता है। आसाम में पाबंदी लगाई, पाबंदी के हिंदी होता है प्रतिबंध, पाबंदी का हिंदी होता है दोस्तों प्रतिबंध। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, अल्फाज माने याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको वर्ड मीनिंग जितना आपको याद होगा, तर्जुमा करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। और बल्कि मैं एक राय दूँ, रोज़ आप 2 अखबार ख़रीदें, एक हिंदी अखबार को, एक उर्दू अखबार को, और दोनों अखबार सेम हो तो आप हिंदी अखबार का पहले तर्जुमा उर्दू में खुद से करें बिना उर्दू अखबार देखे, फिर उर्दू अखबार का तर्जुमा आप हिंदी में करें बिना हिंदी अखबार देखे, उसके बाद फिर दोनों को मिला के देख लें। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जिनके वालिदैन में से कोई एक हिंदुस्तानी हैं और उन्हें गैर कानूनी तारिकीन वतन करार नहीं दिया गया है, ये दोस्तों उर्दू था। अब इसका हिंदी देखते हैं। जिनके माता पिता में से एक भारतीय हैं और उन्हें अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें अल्फाज माने देख लेते हैं। जिनके सभी को मालूम है, वालिदैन यानी कि माता पिता, कोई एक, तो इसका तर्जुमा भी यहाँ भी कोई एक ही है, हिंदुस्तानी यानी कि भारतीय। गैर कानूनी, गैर कानूनी का तर्जुमा दोस्तों यहाँ है अवैध प्रवासी। ठीक है दोस्तों, आगे है यह घोषित, गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया, ये है गैर कानूनी तारिकीन वतन करार, ये लफ्ज़ करार है, इसका तर्जुमा हमने हिंदी में किया घोषित। ठीक है दोस्तों, तो तारिकीन वतन, तो तारिकीन वतन हो गया अवैध प्रवासी, और दोस्तों इन्हीं का वतन जो है तारिकीन वतन करार, करार जो है ना, ये इसका तर्जुमा हमने किया है घोषित। एक करार के 2 माने होता है, जिसके माने होता है सुकून मिल जाना, दिल में करार पड़ गया, लेकिन ये वाला करार नहीं, ये दूसरा करार है घोषित होना। ठीक है दोस्तों, जिनके माता पिता में से एक भारतीय हैं और उन्हें अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया गया है। दोस्तों अगर इस तर्जुमा करने में कुछ भी गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि मेरी भी इस्लाह हो और आगे से मैं सही करने की कोशिश करूं। थोड़ा मैं भी आप जैसे ही हूं। तो देखिए अगली लाइन है, अगली लाइन कुछ इस तरह से है। वह भी हिंदुस्तानी शहरी कहलाएंगे, वह भी यहाँ उन्हें भारतीय नागरिक भी कहा जाएगा। ये हिंदी का जुमला इसलिए इस तरह से बना, हमने इस तरह बना दिया है, जबकि उर्दू अलग है। उर्दू में वह भी हिंदुस्तानी शहरी कहलाएंगे, हमने उसका हिंदी बनाया है उन्हें भारतीय नागरिक भी कहा जाएगा। मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है
आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत का, हिंदुस्तान नागरिक का आपको जो है शहरी मालूम ही होगा। तो ठीक है, यहाँ टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। और अगली लाइन दोस्तों अखबार में कुछ इस तरह से था, ये वजाहत ऐसे वक्त सामने आई जबकि मुल्क शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ जल उठा है और कई हलाकतें वाक़ई हुई है। अब दोस्तों इसका तर्जुमा हमने हिंदी में इस तरह से किया है, ये स्पष्टीकरण, वजाहत का तर्जुमा देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं और स्पष्टीकरण तर्जुमा हमने किया है। तो ऐसे समय में आया जब देश नागरिकता संशोधन कानून, शहरियत तरमीमी कानून, यानी देश, ये मुल्क शहरियत तरमीमी कानून, ये लफ्ज़ इतना है दोस्तों, मैं फिर बता दूं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक बनता है। तो मुल्क शहरियत तरमीमी कानून यानी देश नागरिकता संशोधन कानून, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप तर्जुमा करें पहले देखें जुमला कैसे बैठेगा, उस तरह पहले मन में बैठाएं, फिर लिखने की कोशिश करें। उसके बाद संशोधन कानून के खिलाफ़, अब दोस्तों यहाँ खिलाफ़ है, उर्दू में भी यहाँ खिलाफ़ है। आप खिलाफ़ की जगह विरोध भी लिखते तो अच्छा होता, लेकिन खैर मुझसे तो लिखा गया खिलाफ़, आप विरोध लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल रहा है और कई मौतें हुई हैं, और यहाँ आप दोस्तों मौत की जगह मृत्यु भी लिख सकते हैं, लेकिन मृत्यु लिखने के लिए फिर आपको पीछे से जुमले को सही करना पड़ेगा। यानी विरोध मतलब यह है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जल रहा है और कई लोगों की मृत्यु हुई है, फिर कई लोग कहना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, ये अखबार में इतना ही था। मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिया था 4-5 लाइन का, और कोशिश किया था कि मैं तर्जुमा कर सकूं इसके। तो मैंने जिस तरह कर सकने की हिम्मत थी मैंने किया, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो गलतियां हो वो भी बताएं, और किस तरह करना चाहिए वो भी हमें सलाह मशवरा दें। और आपको मेरे वीडियोस बनाने से और मेरे वीडियोस से कुछ भी फ़र्क पड़ता है और आपको कुछ भी मदद मिलती है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और सुबह के ऑनलाइन क्लासेस में शामिल हो जाएं, और शाम के भी जो ऑनलाइन क्लासेस होने वाले हैं उसमें भी शामिल हो। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।